हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक नियंत्रण, जिसके अंतर्गत अवधारणा, प्रकार एवं सिद्धांतों को जानेंगे कि आखिर ये सामाजिक से नियंत्रण समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे जानेंगे। देखिए, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा समाजशास्त्री साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामाजिक संरचना में दृढ़ता एवं समन्वयता रखने वाली शक्तियों के संदर्भ में जितना साहित्य रचा गया, उसे सामाजिक नियंत्रण शीर्षक के अंतर्गत ज़्यादा रखा गया, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण माना जाता है ये सामाजिक साहित्य के लिए। वही समाजशास्त्री मैकाइवर कहते हैं कि समाजशास्त्री साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग सामाजिक नियंत्रण का विवेचन करता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं जो कहीं ना कहीं जो सामाजिक नियंत्रण है इसके इर्द गिर्द अपने विषय को रखते हैं। वहीं समाजशास्त्री डेविस ने लिखा है कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का। समाजशास्त्री डेविस ने लिखा है कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व कदापि सुरक्षित नहीं है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज में संतुलन, दृढ़ता और एकरूपता कायम की जाती है। इसके अभाव के सामाजिक मूल्यों का आदर्श चकनाचूर हो जाएगा और सामाजिक जो प्रगति है ये संभव नहीं हो सकेगी। देखिए, समाजशास्त्री डेविस यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक संबंध है और जो सामाजिक नियंत्रण है, इन दोनों के बिना भी समाज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यानी अगर केवल सामाजिक संबंध ही रहे, उनमें सामाजिक अगर नियंत्रण नहीं है तो भी अस्तित्व नहीं है, और अगर सामाजिक नियंत्रण है लेकिन सामाजिक संबंध नहीं है तो भी समाज व्यवस्थित नहीं है। तो इसीलिए समाज में संतुलन, दृढ़ता और एकरूपता कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक संबंधों में सामाजिक नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम सामाजिक नियंत्रण के अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। एक सामान्य धारणा ये भी है कि लोग समूह द्वारा स्वीकृत नियम के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य होना ही कहीं ना कहीं ये सामाजिक नियंत्रण है, लेकिन ये संकुचित धारणा है। प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूह से अपने समूह की रक्षा करना, मुखिया के आदेशों का पालन करना ही था। बाद में धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने को सामाजिक नियंत्रण माना गया। लेकिन आज के समय में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्शों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है। मैकाइवर एवं पेज लिखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहे। यानी कि जो उसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है, वो हमेशा बना रहे। इसके द्वारा ये समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहेगी, जिससे कहीं न कहीं जो समाज है उसमें संतुलन बना रहेगा। इसी तरह से सभी समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार परिभाषा दिया। तो इन सभी परिभाषाओं से ये पता चलता है कि समाज में एकता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन करना ही सामाजिक नियंत्रण है। अब हम समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण के बारे में जानेंगे। समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने और साथ ही सामाजिक नियंत्रण सामाजीकरण करने में एक दूसरे के कहीं ना कहीं सहयोग करती हैं। समाजीकरण का उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण की पुष्टि करना भी होता है। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन भी है। यही समाजशास्त्री आर्गबन और निमकॉम इस मत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा है कि सामाजिक प्रतिमानों का व्यक्तियों द्वारा आंतरिकरण करने से ही समाज व्यवस्था बनती रहती है। पुरानी पीढ़ियां नई पीढ़ी का समाजीकरण कर उन्हें भी एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करना सिखाती हैं। जैसे कि समाजीकरण का संबंध व्यक्ति से है, जिसमें व्यक्ति को समाज और संस्कृति के अनुरूप ढाला जाता है, जबकि सामाजिक नियंत्रण का संबंध व्यक्ति, समूह तथा संपूर्ण समाज को व्यवस्थित रखने से है। इस अर्थ में सामाजिक जो नियंत्रण है वो समाजीकरण से अधिक व्यापक है। समाजीकरण को सफल और असफल बनाने में प्राथमिक समूह की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हम परिवार को ले सकते हैं, जबकि सामाजिक नियंत्रण की स्थापना में राज्य एवं दैतिक समूह की भूमिका होती है। जैसे कि हम राज्य से जुड़े हुए कानूनों को ले सकते हैं। उनमें समाजीकरण की प्रक्रिया अनौपचारिक और अचेतन अधिक है, जिसमें व्यक्ति स्वतः ही कई बातें सीखता है, जबकि सामाजीकरण नियंत्रण जागरूक और औपचारिक प्रयत्नों द्वारा अधिक किया जाता है। जैसे राज्य कानून
बनाता है और उसके पालन के लिए न्याय व दंड की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक हैं। सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण को सफल बनाता है तो समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण का विस्तार करता है। किसी समाज के सामाजिक जीवन में समाजीकरण के अनुरूप कितना व्यवहार होता है, ये उस समय के सामाजिक नियंत्रण पर निर्भर है। जितना अधिक समाजीकरण के अनुरूप व्यवहार होता है उतना ही उस समाज में नियंत्रण पाया जाता है और साथ ही उतनी ही नियमहीनता में कमी आती है। समाजीकरण के अनुरूपता में कमी होने पर समाज में सामाजिक नियंत्रण की समस्या पैदा होती है और विघटन की प्रवृत्ति प्रबल होती है। अब ये हम जानेंगे कि सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, यानी इसके महत्व को हम समझेंगे। तो किसी भी समाज का अस्तित्व और निरंतरता बनाए रखने के लिए समाज में दृढ़ता, संगठन, एकरूपता और नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है। मानव की अराजक और व्यक्तिवाद प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाए बिना समाज में संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। सामूहिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी समूह और समाज के सदस्यों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। समाज को व्यवस्थित और संगठित रखकर ही हम सामाजिक मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं और उनके लिए नियंत्रण होना आवश्यक है। सामाजिक ढांचे को नवीन परिवर्तन के कारण विघटन होने से बचाए और उनमें पारस्परिक सहयोग उत्पन्न करने के लिए भी समाज में नियंत्रण आवश्यक है। हमने कई टॉपिक्स में ये पढ़ा कि किस तरह से आधुनिकीकरण और नगरीकरण के कारण आज लोगों में कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक प्रवृत्तियाँ तो फैल ही रही हैं। जो नशाखोरी वगैरह की जो प्रवृत्ति है बढ़ रही है, इन सभी को कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण द्वारा ही कम किया जा सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो सामाजिक नियंत्रण है ये बहुत ही आवश्यक है। इसे पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए समाजशास्त्री ने पहले पॉइंट में ये बताया कि सामाजिक संगठन की स्थिरता, यानी कि सामाजिक नियंत्रण कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन में स्थिरता बनाए रखती है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की निरंकुश और अराजक जो प्रवृत्ति होती है इस पर नियंत्रण रखा जाता है और उसे मनमाने ढंग से कार्य करने से रोका जाता है, ताकि उसे समाज द्वारा माननीय जो व्यवहार है उसके अनुकूल ढाला जा सके और उसे समाज द्वारा, जैसे समाज अभी चल रहे हैं, ताकि समाज में जो अच्छाई है वो बनी रहे, इसका ध्यान रखकर उसके साथ ऐसा काम किया जाता है या ऐसे नियंत्रण लगाए जाते हैं ताकि वो समाज के अनुकूल रहे। तो इस तरह से सामाजिक संगठन की स्थिरता बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है परंपराओं की रक्षा। देखिए, सामाजिक नियंत्रण का एक उद्देश्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखना और परंपराओं का पालन करना भी है। परंपराओं में हमारे पूर्वजों का अनुभव और ज्ञान निहित होता है, जिसे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा सीख लेती है। परंपराओं के अनुसार आचरण करने से समाज की एकरूपता और दृढ़ता बनती है। परंपराएं हमारी संस्कृति की धरोहर और रक्षक हैं। सामाजिक नियंत्रण द्वारा लोगों को परंपराओं को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण परंपराओं की रक्षा भी करता है। समूह की एकता, देखिए इस पॉइंट में क्या है कि समाज और समूह का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब उसमें एकता, विघटन और विपथगमन की जो प्रवृत्ति है ये प्रबल न होने पाए। नहीं तो समूह या समाज कहीं न कहीं ये विघटित हो जाएंगे। नियंत्रण द्वारा समाज विरोधी शक्तियों पर अंकुश रखा जाता है और उन्हें समाज के अनुरूप ढाला जाता है। चौथा पॉइंट है समूह की एकरूपता। देखिए, समूह के व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए ये ज़रूरी है कि उसके सदस्य के व्यवहारों में समानता, एकरूपता बनी रहे। सामाजिक नियंत्रण द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों और दृष्टिकोणों को एकरूप लाया जाता है। पांचवा पॉइंट है सहयोग। देखिए, समाज के अस्तित्व और निरंतर को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्यों में परस्पर सहयोग बना रहे। नियंत्रण की सहायता से लोगों से सहयोग प्राप्त किया जाता है। इस तरह से सामाजिक नियंत्रण की उपस्थिति ही सहयोग और सहकारी संभव है। सहयोग से ही सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। छठा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। देखिए, सामाजिक नियंत्रण लोगों को मानसिक और जो बाहरी सुरक्षा है ये प्रदान करती है, क्योंकि व्यक्ति को जब यह विश्वास होता है कि उसके हितों की रक्षा होगी, वह मानसिक रूप से संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की शारीरिक और संपत्ति की रक्षा भी की जाती है। इसी प्रकार से भरण पोषण की जो समुचित व्यवस्था है ये भी बनी रहती है। समाज नियंत्रण द्वारा ये सहयोग जो है ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। सातवां पॉइंट है व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के स्वतंत्र व्यवहार
और मनमानी ढंग करने वाली जो प्रविधि है, इस पर रोक लगाया जाता है। हालांकि अगर इस पर रोक न लगाया जाए तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने लगेगा, जिससे सामाजिक जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नियंत्रण के अभाव में मानव मानव न होकर एक पशु के समान हो जाएगा। इस संदर्भ में समाजशास्त्री लैटिन ने सही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यानी कि कहीं न कहीं अगर मानव पर नियंत्रण न लगाया जाए तो मानव मानव नहीं रह जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के कारण ही समाज का संगठन संभव है और समाज का अस्तित्व जो है वो बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप यानी उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें चेतन व अचेतन नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण और साथ ही समाजशास्त्रियों द्वारा संगठित असंगठित सहज नियंत्रण, सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण, ये जो सभी शामिल हैं पॉइंटों, इनको जानेंगे।